जय हिंद दोस्तों। लाइफ स्टाइल में हम जानेंगे महिलाएं पुरुषों की तुलना में दीर्घायु क्यों होती है। साइंटिफिक रीजन। सबसे पहले देख लीजिए, घेंट यूनिवर्सिटी, वहां एक शोध में पता लगा है कि महिलाओं में जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है पुरुषों की तुलना में। एक और जापानी वैज्ञानिक है हिरोकावा, उन्होंने अपने अनुसंधान में पता लगाया कि महिलाओं के इम्यून सिस्टम की एजिंग वह पुरुषों की तुलना में बहुत धीमी गति से होती है, अतः उनकी औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। इसी क्रम में आगे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने एक विशद प्रयोग किया। उसके जो रिजल्ट सामने आए उसके अकॉर्डिंग पुरुषों में जो वाई गुणसूत्र होता है वह समय के साथ साथ विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी पैदा करता है। इस वजह से पुरुषों की औसत आयु महिलाओं की तुलना में कम होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो पुरुष और महिलाओं में समान होते हैं। 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है वह पुरुषों में एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। तो यह जो अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम है ना, महिलाओं में तो दोनों एक्स हो गए, तो वाई के बिना ही जिंदा रह लेती है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्स गुणसूत्र आकार में लंबा और पतला होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा और मोटा होता है। अब यहां पर देख लीजिए कि ये जो रिसर्च किस पर की गई, यह रिसर्च हुई ड्रोसोफिला मिरांडा नाम की मक्खी पर। अब अनुसंधानकर्ताओं ने क्या पता लगाया कि वह जो युवा नर मक्खी है उसमें समय के साथ साथ वाई गुणसूत्र ढीले पड़ जाते हैं। इस वजह से उनके जो शरीर को भी क्षति होती है और उनके डीएनए को भी नुकसान पहुंचता है। डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब सेम यही सिस्टम, यही रिजल्ट्स इंसानों में भी पाया गया। जब शुरुआत हुई थी तब शरीर में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र की मात्रा समान थी, लेकिन वर्तमान में एक्स गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र मात्र 2% रह गए हैं और जिस तेजी से घट रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी इनको पूरी तरह से लुप्त होने में 46 लाख वर्ष लगेंगे। अभी भी जो वाई क्रोमोसोम है वह डीएनए के 5 करोड़ 90 लाख निर्माण खंडों में फैला हुआ है, जो कोशिकाओं में कुल डीएनए का मात्र 2% है। वहीं पर अगर जीन की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो वाई क्रोमोसोम 1000 से घटकर 50 पर आ चुका है। यह नुकसान 95% है। यहां पर आपको बता दें मैं कि नर में जो एक्स वाई गुणसूत्र होता है तो पिता एक्स देगा, माता से तो दोनों एक्स गुणसूत्र ही आने हैं, तो माता के एक्स से पिता का एक्स मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होगी, और माता के एक्स से पिता का वाई मिलेगा तो होने वाला संतान पुत्र होगा। तो हमारे समाज में जो होने वाली संतान लड़का है या लड़की, इसके लिए महिलाओं को या माताओं को दोषी ठहराना घोर अवैज्ञानिक, अतार्किक और बहुत ही गलत जो परंपरा है यह खत्म होनी चाहिए, क्योंकि होने वाली संतान का पुत्र या पुत्री होना पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पुरुष पर यानी पिता पर निर्भर करता है। और ऐसे भी संतान अगर लड़की हो रही है मतलब घर में लक्ष्मी आ रही है, और हमें तो कहा भी गया यत्र पूज्यन्ते नार्यन्तु रमन्ते तत्र देवता, और महिला हर तरह से पुरुषों की तुलना में महान होती है। इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव करना एक तरह से पाप है और बहुत ही विकृत मानसिकता का सूचक है। अतः श्रद्धेय मातृशक्ति को नमन।